Hello my dear students, my name is Nayanjan and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well and today we are going to study about a very interesting chapter that is trigonometric function part 1. So जैसा कि हमने trigonometry के बारे में कई चीज़ें पढ़ ली थी है ना, आज हम लोग trigonometric फंक्शन का पार्ट 1 लेने चल रहे हैं. आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ये किस टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. तो सबसे पहले डियर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भैया होता क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे. तो देखो आप सबको पता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ना, इफ यू टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल एज ए बी सी है ना, सपोज एंगल सी इज थीटा, थीटा इज अवर एक्यूट एंगल. तो आपने पढ़ा होगा डियर कि अगर हम लोग साइन थीटा निकाले, सबसे पहले देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर बेस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. ये सबने पढ़ा है ना. तो ऐसा आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, इन्हीं को अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्या, दीज आर रियल फंक्शंस. ठीक है, दीज आर रियल फंक्शंस विच रिलेटेड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, जो एंगल को क्या करता है, रिलेट कराता है किसके साथ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, हो सकता है कि ट्राइंगल डिफरेंट भी हो, ये नहीं जरूरी है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं डियर, ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उसको क्या करते हैं डियर, रिलेट करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं किसके साथ, ये रिलेट करते हैं लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक, तो ये आपने डिफाइन किया था फॉर राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल. ठीक, तो अब हमको क्या पढ़ना है, इसके आगे हमको स्टडी करनी है और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यहाँ पे हम लोग एंगल को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे. ठीक, तो एक यूनिट अपन लोग की और होती है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ. जो हमारा सिस्टम है डियर, जो हमारा सिस्टम है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इसको अपन लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, इसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, लेकिन यहां पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और वो डियर होता है यहां पे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन. रेडियन. अब सवाल उठता है सर व्हाट इज रेडियन, पहले अपन लोग ये तो सीखे कि व्हाट इज रेडियन. ठीक, तो रेडियन क्या होता है, आइए देखते हैं. कभी पिज्जा खाए हो, कहें सर वो तो डेली खाते हैं. तो देखिए पिज्जा में स्लाइस कट होती है ना, ये सर्कुलर टाइप का होगा, उसमें आपकी स्लाइस कट होती है ना, तो समझ लीजिए हमने ऐसे स्लाइस ले ली. लेकिन अब हम स्लाइस तो आप कैसे भी कट करके, वो लोग देखो, एक आप घर पे पिज्जा बनाओ तो अपने से स्लाइस कट करते हो, अब अपने से कट करते हो तो कुछ भी कट करते हो, तो ऐसे कट करते हो, कोई बड़ा कोई छोटा है ना. लेकिन जब आप जाओगे डोमिनोज या पिज्जा हट में अगर आप जाओगे तो वहाँ देखोगे बड़ा प्यार से, बड़ा सिमेट्रिकली वो कट करते हैं है ना, कुछ इस टाइप का. अब समझ लीजिए एक पीस आपने लिया और ये जो आप स्लाइस ले रहे हो ये थोड़ा स्पेशल टाइप की स्लाइस है. कैसी, देखो इसको डियर अपन लोग रेडियस बोलते हैं, और सर्किल में जब आप सर्कम्फ्रेंस में कुछ पार्ट ले लेते हो तो उसको अपन लोग बोलते हैं आर्क. क्या बोलते हैं डियर, आर्क. ठीक है, और इसकी लेंथ को सपोज आपने ये कट किया तो ये जो लेंथ होगी इसको डियर बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क. क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क. तो सुनिएगा, सपोज दिस इज एल, तो अगर ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, इसके एंड पॉइंट्स देखिए, एक सेंटर पे एक डेफिनेट एंगल बना रहे हैं. ठीक है, एक एंगल बना रहे हैं. इस एंगल को, थीटा को अपन लोग 1 रेडियन बोलेंगे, लेकिन कब, देयर इज अ कंडीशन, कब बोलेंगे, व्हेन एल इज इक्वल्स टू आर. ठीक है, अगर एल बराबर आर हो गया, एल बराबर क्या हो गया, आर, तो उस केस में जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है दैट इज कॉल्ड ए 1 रेडियन. दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज 1 रेडियन. तो अगर आपसे कोई पूछे 1 रेडियन क्या होता है, आप डिफाइन कर लोगे ना. सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड द सेंटर ऑफ अ सर्किल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल. तो अगर एल बराबर आर हो गया, एल बराबर अगर आर हो गया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे डियर, 1 रेडियन. अच्छा ये भी हो सकता है कि एल जो आपका एल हो, सपोज जो आपका एल हो वो आर से ज्यादा हो, तो एंगल क्या बनेगा, ऑब्वियस है 1 रेडियन से ज्यादा बनेगा. अगर आपका एल लेस देन आर है तब जो एंगल बनेगा, जैसे इस केस में जो आपका थीटा बना, सपोज थीटा 1, ये जो थीटा होगा ये 1 रेडियन से क्या होगा, 1 रेडियन से क्या होगा, ग्रेटर होगा. ठीक, और अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिया थीटा 2 तो ये क्या होगा, 1 रेडियन से कम होगा. ठीक, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा. रेडियन का जो हम लोग नोटेशन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, 1 रेडियन मतलब 1 के ऊपर लगाते हैं सी, जैसे डिग्री में गोला लगा देते हैं ना, ऐसे गोला
ठीक। तो वैसे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंबल सी यूज करते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हमने डिफाइन कर दिया 1 रेडियन। अच्छा, इसी में एक चीज होती है यूनिट सर्किल। क्या होती है? यूनिट सर्किल। अब सर कहें यूनिट सर्किल क्या होता है? अगर हम बात करें यूनिट सर्किल का, तो यूनिट सर्किल क्या होता है इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग कि यूनिट सर्किल क्या होता है। ये तो सर आपने डिफाइन कर दिया, समझ में आ गया। व्हाट इज यूनिट सर्किल? आइए देखते हैं। तो यूनिट सर्किल क्या होगा, नाम में ही देखिए छुपा, जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अगर सर्किल का जो यूनिट जो रेडियस है वो यूनिट हो 1 यूनिट, तो उस सर्किल को डियर अपन लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सर्किल। क्या बोलते हैं? यूनिट सर्किल। ठीक, तो ये तो बात होगी यूनिट सर्किल की। अब सर आपने रेडियन तो बता दिया, अब क्या रेडियन कैसी क्वांटिटी है? तो मैं बता दूं 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। कैसे? ऐसे देखो, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी, जैसे मान लीजिए मैंने छोटा सर्किल लिया, इसको डियर अपन लोग ने थोड़ा बड़ा सर्किल कर दिया। ठीक, अब बात समझिएगा भाई, इस केस में मान लीजिए हमने ये आर लिया और ये एल बराबर आर है, तो ये जो एंगल बना ये कितना बना? 1 रेडियन। ठीक है, अब ये बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल है, तो जब आप इसमें आर कट करोगे इसका रेडियस भी बड़ा होगा। भाई अगर मैं इसको R1 बोल दूं, ये L1 और R1 ले लूं, और यहाँ पे देखो डियर, मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ पे तुमने ले लिया क्या? ये आपका R2 हुआ। ऑब्वियस है कि R2 क्या R1 से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, बड़ा सर्किल है ना, तो L2 भी क्या होगा? L1 से बड़ा होगा। लेकिन सपोज हमने L2 को ऐसा लिया कि R2 के बराबर है, ये R2 के बराबर है, तो यहाँ पे जो सेंटर में एंगल बनेगा ये अभी भी 1 रेडियन है। तो ये कैसा एंगल हुआ डियर? ये कैसा एंगल हुआ? इट इज ए कांस्टेंट एंगल। जब कभी भी L बराबर R होगा तो आपको जो एंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 1 रेडियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है और हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, तो इनमें आपस में कोई रिलेशन है? तो आंसर है यस, एक रिलेशन है। उस रिलेशन को आप देख सकते हो। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बट प्रूफ इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका हम प्रूफ नहीं देख रहे, हम क्या करते हैं डायरेक्ट आपको मैं रिजल्ट आपको बता दे रहा हूँ। और रिजल्ट क्या है देख लो, पाई रेडियन जो डियर होता है दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, या मैं अगर आपसे बोलूं कि जो आपका 1 रेडियन होता है, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। भाई 180 डिग्री एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। भाई इट इज अ स्ट्रेट एंगल, और पाई की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, तो 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो 1 रेडियन कैसा हो गया? इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, दैट मींस पाई रेडियन बराबर कितना होगा? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये अपन लोग को एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, तो अब अगर हमसे कोई पूछेगा 1 रेडियन कितना, तो आप ये भी बता सकते हो, इसको भी आप ध्यान रखो 180 डिग्री बाई पाई। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि पाई बाई 4 रेडियन कितना होता है, यहाँ रख दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना डिग्री होता है। और देखिए पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियंस। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो रेडियंस माना जाता, तो आगे से हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे पाई बाई 180। अगर कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स ये रेडियंस है। ठीक है, तो इतने रेडियंस होंगे। ये सिंपल है कि नहीं भाई? देखो कितना ईजी रिलेशन है हमारे पास। ठीक, अब इससे फायदा क्या हुआ डियर? देखो फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ आपके पास 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 है। ठीक है, कितना है? पाई अपॉन 180। तो अगर अपन लोग से किसी ने पूछा कि भैया 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हो। आपको बस करना क्या है, देखिए अब आपको कन्वर्जन फैक्टर मिल चुका है, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस है। ठीक, तो 30 डिग्री में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, बस 30 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? पाई बाई 180 से। ठीक, तो इसको कट करो, कितना आया? 6, तो ये आ गया आपके पास पाई बाई 6 रेडियंस। ठीक है, इस तरह आप 60 डिग्री का देख लो, 60 डिग्री क्या होगा? तो 60 डिग्री अगर आप देखोगे तो क्या करना है आपको, 60 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से, कर दीजिए, तो ये कट गया, कितनी बार आ गया? पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक, इस तरह आप 90 डिग्री का देख सकते हो, और सारे आप निकाल सकते हो, सारे एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे देखते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर आप ये भी याद रखते हो तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट कर लो कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो, और आपको ये भी पता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 बाई पाई। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं। इसमें दिया रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री। ये आपको दिया, ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, आगे देखिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, 90 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। चलिए कर देते हैं, 90 डिग्री को रेडियंस कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या था? अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई बाई 180 से यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180, कर दीजिए। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, रेडियंस में कन्वर्ट करना है 90 इंटू पाई ओवर 180, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखिए पाई बाय 2 आपकी वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखिए, 15 डिग्री
तो 15 डिग्री को करना है तो क्या करेंगे, 15 को, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, पाई बाय 180 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 15 से कट कीजिए, कितनी बार कटेगा, 15 जा 15, 3 इधर गया, 15 2 जा 12 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कितना हो गया, ये हो गया पास पाई बाय 12, इतना रेडियंस। अब आप चाहे तो देखो इसको ऐसे रेडियंस लगा दो, चाहे आप ऐसे रेडियंस लिख दो, चाहे आप सिंपल पाई बाय 12 लिख दो, दैट मीन्स इट इज इन रेडियंस, ठीक है। ये रिटर्न है रेडियन में, ठीक, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है रेडियंस। अब पाई बाय रेडियंस को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये भी बड़ा सिंपल है। हमको एक रिजल्ट याद था ना, मैंने आपको बताया था, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये रिजल्ट याद रखो। तो पाई रेडियन बराबर अगर 180 डिग्री होता है तो हम पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 to 3, दैट मीन्स, ठीक है, पाई बाय 6। देखिए यहाँ पे मैंने 0 एक्स्ट्रा कर दिया बाय मिस्टेक, तो इसको हटा देते हैं, ठीक, नहीं तो 3 डिग्री पहुंच जाएगा। चलिए देखिए, तो 180 बाय 6 कितना हो जाएगा डियर, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा इसको कर दो डियर, अब ये तो आप खुद ही कर लो भाई, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, तो पाई बाय 10 को अगर अपन लोग को लिखना है, दिस इज 4th, है ना, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको 10 से डिवाइड कीजिए, 0 0 कट गया, कितना आ गया 18 डिग्री। तो देखिए कितना सिंपल है डियर, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब क्या है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। अब सुनिए, अभी आपने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, आपने एंगल्स के बीच में रिलेशन देखा, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले रहे थे, ठीक। वहां पे आपने डिग्री में लिया और यहाँ पे आपने किस में लिया, रेडियन पे लिया, ठीक। अब हम लोग किसके बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, अब हम लोग एंगल और जो आपने आर्क को लेंथ कट की थी ना सर्किल का, याद है, सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट लिया था, उसी को अपन लोग ने आर्क बोला था, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये रहा हमारा प्यारा सा रिलेशन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, बट कीप इट इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा शुड बी इन रेडियंस। ये जो आपका आ रहा है ये किस में है, रेडियंस में, इट इज नॉट इन डिग्री, ये किस में, रेडियन में। तो अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एंगल आपका होगा थीटा, इट शुड बी इन रेडियंस, शुड बी इन रेडियंस, ये आपको दिया ध्यान रखना होगा, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसके पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या, आ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्किल, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पे इसको बनाया गया। आगे देखिए क्या बोला गया, किसको बनाया गया, रेल रोड को, ठीक। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक if the railroad is to turn through an angle of 45 degree, देखिए एंगल इज गिवन in a distance of 500 मीटर, और आपको 500 मीटर ये दिया गया आर्कुअल लेंथ, है ना। ऐसे जब आप बनाओगे, देखो पहले आप समझो मेरी बात, ये अगर सर्कुलर ट्रैक है ना, एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, तो इसको डियर अपन लोग क्या बोलेंगे, ओ बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, तो ये डियर क्या होगा, एल, ये क्या होगा आपका एल, ठीक। ये आपका क्या होता है, रेडियस, ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या होगा, थीटा। तो अपन लोग ने रिलेशन क्या पढ़ा, अपन लोग रिलेशन ये पढ़ा कि एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, जहाँ पे ये जो आपका थीटा होगा इट शुड बी इन रेडियंस, ध्यान रखिएगा, इट शुड बी इन रेडियंस, ठीक, ये अपने लोग को पता है। तो देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, तो पहले आप सबसे पहले ये लिखा करो, व्हाट वी हैव गिवन, ये आप देखो हमें गिवन क्या है, तो अपने को डियर गिवन क्या है, थीटा गिवन है, देखो 45 डिग्री दिया, तो यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद और क्या दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 500 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली आर्कुअल लेंथ, क्योंकि ऐसे जब इसको ट्रेस किया जाएगा, ट्रैक बनाया जाएगा, तो ये सर्कुलर हुआ ना, तो ये एल हो गया। एल आपको कितना दिया डियर, 500 मीटर, और आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट शुड बी द रेडियस, आपसे पूछा गया डियर व्हाट इज द रेडियस, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक। तो फॉर्मूला आपके सामने, ठीक। तो अपने को निकालना है आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा, यहां से स्टार्ट करते हैं, सिंस एल इज इक्वल्स टू, ठीक है, आर अपने को निकालना है, ठीक, देयरफॉर यहां पे हम लोग आर निकाल लेते हैं, और आर बराबर क्या हो जाएगा, एल ओवर थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल इज 500, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 45 है, यहीं पे गड़बड़ी करते हो। देखो डियर 45 डिग्री नहीं लिखना, मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया था, थीटा शुड बी इन रेडियंस, तो आपको थीटा को रेडियन में लिखना होगा, थीटा को रेडियंस में लिखना होगा, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 टाइम्स कट गया, ये आपका हो गया पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4। तो यहाँ पे डियर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाय 4, है ना, तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 इंटू 4,
ठीक है, इंटू 1/5, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ये तो आपको समझ में आया ना कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये आपके पास आ गया 2000, ठीक। अब ये कितना है 1/π, और 1/π की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 0.32, यहाँ लिख लीजिएगा 1/π इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 0.32, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 640 मीटर, 640 मीटर। देखो 100 से डिवाइड करोगे ना तो 2 0 कट जाएगा, 32 जा कितना होता है 64, 1 0 आ जाएगा। सो दिस इज 640 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो दिमाग में रखना था वो क्या, थीटा शुड बी इन रेडियंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग डियर देखने क्या वाले हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनका साइन क्या होता है, साइन का कि मतलब वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, इसको हम लोग समझना चाहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिखाने की कोशिश की है डायग्राम से। अगर आप देखो, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई है, तो यहाँ पे अपन लोग को पता है कि एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक, वाई भी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये पॉइंट, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे वाई भी क्या होगा डियर, पॉजिटिव। अच्छा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि ये सब रेशियो होते हैं भैया, ये लेंथ के रेशियो होते हैं ना। तो ये जो आपकी x है वो भी पॉजिटिव, y है वो भी पॉजिटिव, तो जो भी रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, सपोज दिस इज थीटा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ जो आपकी हो जाएगी ये x है और ये y है, ये आपकी क्या होगी अंडर रूट का x² + y² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सब निकाल के देख लो। सपोज मैंने अगर साइन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है x। तो देखिए जो भी वैल्यू आए इट डजंट मैटर, हम लोग को यहाँ पे साइन देखना है, ठीक है, कि साइन थीटा का साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप देखिए कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, पॉजिटिव। अच्छा देखो एक डायग्राम ये भी दिया है और एक हमारे पास ये भी डायग्राम है। देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, है ना। तो अब अपन लोग को ये एंगल निकालना है थीटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अगर पाई में से थीटा माइनस कर दोगे अल्फा आ जाएगा। तो अगर अपन लोग को चाहिए होगा थीटा तो दिस इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, है ना, क्योंकि हमको तो थीटा चाहिए ना, तो पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन लोग को मिल गया क्या अल्फा, तो हम ऑटोमेटिकली क्या निकाल लेंगे, आपका थीटा भी निकाल लेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको साइन से मतलब है, किससे मतलब है, साइन से, ठीक। तो हम लोग पहले साइन अल्फा निकालते हैं, ठीक है। ये कब हुआ, जब आपका पॉइंट कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये अपन लोग बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे जरा साइन थीटा निकालो, ठीक, साइन थीटा। अब यहाँ पे हम इसको अल्फा बोल रहे हैं तो अल्फा ही लिख देते हैं, दिस इज साइन अल्फा। तो व्हाट इज साइन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, अल्फा के सामने वाला, दिस इज वाई, दिस इज वाई। तो यहाँ पे डियर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वाई परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ये अंडर x² + y², उसको मान लेते थोड़ी देर के लिए r, मान लो थोड़ी देर के लिए r मान लेते हैं, ठीक है। सो y अपॉन r। अब y क्या है, y आपका देखो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो y यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका क्या होगा, नेगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपका साइन क्या हो गया, देखो y पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा पॉजिटिव। कॉस अल्फा निकाल के देखते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा निकाल के देखते हैं। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा आप निकालोगे तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है r, x क्या है नेगेटिव, r क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक। तो इस तरह करके आप सबके साइन फोर्थ क्वाड्रेंट देख सकते हो, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सबको आप चेक कर सकते हो, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग एक वर्ड से याद करते हैं, ठीक। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमको पता है, ठीक है। तो रूल क्या है याद करने का, देखो रूल हम लोग एक वर्ड से याद रखेंगे, दैट इज ASTC। क्या सर ये क्या लिख दिया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू, ठीक, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर आलू का समोसा टमाटर की चटनी। तो इस वर्ड से आपको याद रखना, क्या सर ये क्या बता रहा है, समोसा चटनी खिला रहे हैं, तो देखिए समोसा चटनी नहीं खिला रहे हैं, यहाँ पे क्या है ऑल,
ठीक है, ऑल, ए से आपको याद रखना ऑल, ऑल बोले तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए एस। ठीक है, तो एस क्या होगा डियर, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल, तो वो कितना होगा डियर, कोसेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे आपके पॉजिटिव, और बाकी जो बचे वाले हैं वो नेगेटिव होंगे। तो देखिए मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव वाले हमेशा 2 होंगे। ठीक है, बाकी जो 4 बच रहे वो नेगेटिव होंगे, मतलब इसका मतलब tan क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कॉट क्या होगा नेगेटिव, सेक क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, और क्या बचा, कॉस क्या होगा नेगेटिव, तो ये सब नेगेटिव होंगे, कॉस टैन, ठीक है, कॉट सेक, ये सब नेगेटिव होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूं। ठीक है, टमाटर बोले तो टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये आपके पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो बचे वो नेगेटिव। यहां पे आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चटनी बोले तो कॉस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो इस रूल से आप ध्यान रखेंगे कौन कौन किस क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और कौन कौन किस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिखा है कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी पूरी मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखिए शॉर्ट बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक, सभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, पॉजिटिव। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोला गया व्हाट विल बी द साइन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इसमें आपको देख के बताना है कि इनके साइन क्या होंगे, वैल्यू नहीं साइन। ठीक है, तो अब साइन कैसे देखेंगे यार, तो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करो, देखो रेडियन दिया है, रेडियन सबसे पहले आप देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो दिस इज 7 पाई अपॉन 18। ठीक है, 7 पाई बाई 18, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमको डिग्री में देखना पसंद है, तो हम लोग क्या करते हैं 7 पाई बाई 18 को क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें डियर, डिग्री में। तो करो जरा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 7 बाई 18 पाई रेडियन बराबर 180, तो ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां पे तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, है ना, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक, एक मैं और कर देता हूं आपके लिए, चलिए वाला लेते हैं 10 वाला, 5 पाई बाई 9। तो सबसे पहले आप देखो 5 पाई बाई 9 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 5 बाई 9 पाई रेडियन को 180 डिग्री कर दो, तो ये कितने टाइम्स हो गया 20 टाइम्स, ये कितना आ गया 100। अब 100 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 100, ये 90 है, थोड़ा सा आगे जाइए 100 मिल जाएगा आपको, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, याद करो, आलू का समोसा, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ये क्या है कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अपन लोग देख रहे हैं सॉरी 10, तो 10 भी तो क्या होता है नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव। तो इस तरह देख के आप बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव। ठीक, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो साइन 90, अब तो आपको पता है ना साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये डिग्री है। ठीक है, अब tan 90 क्या होता है, तो tan 90 इक्वल्स टू इन्फिनिटी मत लिखा करो, आप लिखा करो टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, टेंस टू इन्फिनिटी, या अदरवाइज आप ये लिख सकते हो कि tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, अनडिफाइन। इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इन्फिनिटी के बराबर लिखना मतलब इन्फिनिटी आप जानते हो, इन्फिनिटी अपन लोग तो जानते तो है नहीं, तो इसलिए आप टेंस टू इन्फिनिटी लिखा करो, अदरवाइज आप लिखा करो अनडिफाइन, इसकी वैल्यू क्या है अनडिफाइन। अच्छा, इसी में अगर आपसे बोल देता कि चलिए पहले एक टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, फिर इसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब आप देखिए एक बात बताइए, आपने सर साइन तो बता दिया, लेकिन इसी की वैल्यू पूछ ले तो, सपोज मुझसे अगर पूछ ले भैया कि ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 पाई बाई 4, कैसा tan 3 पाई बाई 4, अभी तक तो हम लोग 90 डिग्री से कम की बात कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे थे, 3 पाई बाई 4 क्या होगा, है ना 3 पाई बाई 4। तो एक बात बताओ पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो अपन लोग को ये तो पता है इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। कैसे पता, क्योंकि थीटा कितना है 135 डिग्री, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दैट मींस ये आपका tan क्या होगा नेगेटिव, हमको ये भी पता नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू क्या आएगी, ये कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अभी तो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट, इसकी टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो वैल्यूज निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे पहली बात देखिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए हैं, अरे टीचर स्टूडेंट एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के लिए बने, मतलब साइन थीटा कॉस के लिए कुर्बान हो जाएगा और कॉस थीटा साइन के लिए कुर्बान हो जाता है, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। ठीक, इस तरीके से tan
कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टेन में, ठीक है। कॉट कभी कॉस में नहीं कन्वर्ट होगा, या कॉट कभी साइन में कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक। सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में। सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है और कोसेक सेक में, ध्यान रखना, कभी भी सेक कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आप ध्यान देखो अब सबसे पहले अगर मैं यहां पे क्वाड्रेंट बना दूं, देखो समझना आप लोग, सब लोग देखिए, ठीक। ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हो ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिसिटी मतलब ये क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को आफ्टर फिक्स इंटरवल अपनी वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। तो जैसे 90 पे अगर बना रहा है ना, तो आप देखोगे फिर उसके बाद 5π/2 पे भी बनाएगा। तो ऐसे ढेर सारे अपनी वैल्यू पे रिपीट करते थे, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री आया है ना, फिर अगर आप आगे जाओगे, आगे जाते जाओ, तो ये जैसे 0 डिग्री आया, इसके बाद हाँ एक चक्कर पूरा घूम गए, फिर अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो एक चक्कर पूरा घूम जाओ, कितना चलोगे, 360 डिग्री, 360 डिग्री, एंड दिस इक्वल्स टू 2π, ठीक है। फिर 4π एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। इस तरीके से यहाँ अगर चले पाई, फिर एक चक्कर पूरा चल जाओ, दिस इज 3π, फिर एक चक्कर चल जाओ 5π, है ना, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ डियर आएगा π/2, फिर एक चक्कर चल जाओ 2π जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5π/2, फिर एक चक्कर चल जाओ 9π/2, है ना, 13π/2 एंड सो। अब नीचे आइए तो ये कितना चले 3π/2, फिर कितना आएगा 7π/2, फिर कितना आएगा 11π/2 एंड सो। इस तरह के आपको मिलता जाएगा, ठीक। अब सुनो, अगर मैं लिख रहा हूँ अभी तो मैं बात कर रहा हूँ साइन 3π/2 प्लस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ऑब्वियस है 3π/2 प्लस। तो प्लस हमने अपना पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ माना था, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री या कहीं भी अगर हम लोग मैथमेटिक्स बात करें तो अपन लोग ने जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉक, है ना, वो पॉजिटिव माना था, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, वो क्या होता है आपका नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव माना गया, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे भी इस चीज़ को, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो अब हमें आगे देखना है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये आप बता सकते हो ये जो एंगल है ना, ये कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो 3π/2 अगर प्लस थीटा है, दैट मीन्स प्लस थीटा, तो हमको प्लस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह जाएंगे, इस तरफ एंटी क्लॉक, इधर नहीं, इधर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अपोजिट साइड टू द क्लॉक। तो अपोजिट साइड आपको जाना है, जो उनके टिकल करेंगी कैसे करती हैं वैसे करती है ना, तो उसके अपोजिट साइड में आपको जाना है। तो जाइए अपोजिट साइड में, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये हम लोग किस क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो किस क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे, फोर्थ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एक्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसका साइन पता है, ठीक। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, चटनी है ना, याद है ना, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो हमें ये तो पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, बट आएगी क्या एक्चुअल, तो उसका मैं आपको बताने चलो। इस तरह अगर मैं 3π/2 माइनस थीटा बोलता तो वो भी हमें देखना आता है, वो हमारा किस क्वाड्रेंट में आ जाता, थर्ड। 2π प्लस थीटा बोलता फर्स्ट, 2π माइनस बोलता ये, 4π प्लस बोलता फर्स्ट, 4π माइनस बोलता फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इस तरह हम देख के बता तो सकते हैं, बट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वैल्यू के लिए डियर एक चीज़ ध्यान रखो, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैल्यू के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू या किसी की भी अगर वैल्यू आप निकाले तो वो चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं। जैसे आपने एक चीज़ तो पढ़ रखी है साइन 90 माइनस थीटा, इसकी तो हम बात कर ही सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये तो हमने पढ़ा है ना। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये 90 से कम है, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में। क्या हमेशा चेंज होता है, आंसर है नो। तो कब चेंज होगा, तो आप ध्यान रखना चेंज कब होता है, जब आप यहाँ पे देखो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ये जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, पाई, 3π, 5π, जब ऐसे टाइप के एंगल दिखेंगे तो इस पे चेंज नहीं होता डियर। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपका है वो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंजेस, ठीक है। अब मतलब चेंज ना होने का मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, डू नॉट चेंजेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंजेस कहने का मतलब वो चेंज नहीं होंगे, कब, जब एंगल में आपका पाई प्लस थीटा हो, 3π प्लस थीटा हो, या 3π माइनस थीटा हो, या इस टाइप वाले, ठीक। लेकिन अगर ये वाले एंगल आ रहे हैं π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ये वाले, तो इसमें डियर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
चेंजेस, ध्यान रखना ये चेंज कर जाएगा, ठीक है, ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो चेंज करके इसमें चेंज होगा, तो अपने को तो पता है ना किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपकी वैल्यू जो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए मैंने यही ले लिया साइन का 3π/4, इसको जरा सॉल्व करके बताइए, ठीक है, साइन का 3π/4। तो अब देखो साइन का 3π/4 अपन लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो साइन नीचे 4 है, नीचे 4 है, तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल अगर आप लेने चलोगे तो 4 8, सबसे पहले देखो ऊपर जो नंबर है जो भी पाई के बगल में वो देखा करो, 4 की टेबल पढ़ा करो, और 4 की टेबल पढ़ो, देखो किसके बीच में आ रही है, ठीक है, किसके बीच में आ रही है। तो अगर आप देखोगे 0 से और 4 के बीच में आ रही है, 0 और 4 के, तो किसके ज़्यादा करीब है, 4, तो ऊपर वाले को अपन लोग स्प्लिट करेंगे 4 के मल्टीपल पे। फिर समझो जैसे अगर मेरे पास होता सपोज 5π, ठीक है, तो मैं 4 की टेबल पढ़ता, क्या पढ़ता, 4 की टेबल, तो 4 5 किसके किसके बीच में आ रहा है, 4 के मल्टीपल में 4 और 8 के बीच में 5 आता है ना, किसके ज़्यादा पास है, तो 5 8 के ज़्यादा पास है 4, तो 4 के पास में, तो हम इसको 4 के में मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, 4 के मल्टीपल तो है लेकिन हम 4 के टर्म्स में इसको स्प्लिट करते हैं। दैट मीन्स इसको अपन लोग लिखते हैं 4π प्लस का π/4, और ये आता कितना डियर, π/4 प्लस पाई, तो ये आपको पहले करना आना चाहिए, ठीक है। अगर यही अगर आपका होता 7π/4 तब अपन लोग क्या करते हैं, हाँ अब आपने सही बोला भाई, 4 और 8 के बीच में है ना, लेकिन किसके ज़्यादा करीब है, 8 के, तो अपन लोग लिखेंगे 8π माइनस का π/4, ठीक है, तो ये आपको 7π/4 दे देगा। तो इसी तरीके से हमको निकालना 3π/4, तो किसके ज़्यादा पास है, 4 के, तो हम लोग लिखेंगे 4π माइनस का π/4, ठीक है। अब 4 को आप क्या करो, पार्शियल डिवाइड कर दो, तो 4π/4 कितना हो जाएगा, पाई माइनस का π/4, होगा कि नहीं होगा। अब पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा, तो अब देखो सबसे पहले क्या पाई में चेंज होता है, सबसे पहले देखो चेंज होता है कि नहीं, तो हमने आपको बताया था 0 2π 4π 6π 8π या पाई 3π, इस पर चेंज नहीं होता, तो ये साइन का साइन बनेगा, तो साइन का साइन लिख दो, साइन थीटा, थीटा क्या आपका π/4। अब बारी आती है साइन की, किसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे चेक करोगे, तो डीएस का चेक करने का तरीका है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो देखो पाई माइनस, ये रहा पाई, पाई कहाँ है, ये रहा, तो माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज चलोगे और अगर प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस पे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि अपन लोग क्या करना माइनस, तो माइनस इस पे आ गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में डियर हमको पता है, इसको देख के साइन चेंज होता है जिसको आप लेके चले थे, ठीक। तो ये जो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/√2, देखो कितना ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक। अब इस पर आप एक प्रैक्टिस और कर लो, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इजी बहुत है यार, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो बड़े आसानी से आप देख के बता पाओगे कि इसको कैसे करना है, ठीक। अब जैसे एक और प्रैक्टिस कर लो, मान लो मैं ये ले लेता हूँ साइन का 7π/4, ये आपके और कॉस कर देते हैं, कॉस का 7π/4, ठीक। तो अब देखो किसके ज़्यादा करीब, 4 का मल्टीपल देखो 8, 8 के ज़्यादा करीब, तो इसको अपन लोग लिखेंगे कॉस 8π माइनस का पाई, क्योंकि 8 में से पाई माइनस करो 7π आ जाएगा अपॉन 4, ठीक। तो ये कितना बना, कॉस का 2π माइनस का π/4, ठीक है, 2π माइनस का π/4। अब 2π में से माइनस करना, तो देखो 2π फिर नहीं चेंज होगा, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, कॉस का कॉस, तो आंसर तो आने वाला कॉस का π/4। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखो किस क्वाड्रेंट में, 2π माइनस थीटा, ये रहा 2π माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया इतना, तो दिस इज, और कॉस π/4 आपको 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर यहीं हमें नीचे में 2 मिलता, सपोज हमें π/2 कुछ इस टाइप का मिलता, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर ऐसा मिला, ठीक, जैसे सपोज अगर मुझे मिल देता कॉस का 3π/2 माइनस थीटा, अब इसकी वैल्यू क्या होती, 3π/2 माइनस थीटा, है ना, तो 3π/2 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि नीचे है, देखो नीचे 2 लगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा, इस साइन में चेंज हो जाएगा, तो अपन लोग देंगे साइन थीटा, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो देखो इस पे चेंज हुआ इसलिए साइन लिख दिया। अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 ये है माइनस थीटा, मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में, दैट इज थर्ड, और थर्ड में इसका साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरह करके आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एंड कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशन होते हैं, ये आप सबने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉट थीटा अपॉन कॉस, इसको अपन लोग देखिए क्वेश्चन, ये यार जो आप कॉट आपने लिखा है 1/tan थीटा, इसको अपन लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। और इसको डियर बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, आपको पता है कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो इसको डियर बोलते हैं, ये वाला जो आप रिलेशन देख रहे हो इसको अपन लोग बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन। और इसको डियर क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे देखिए,
इसको डियर बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन से आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आप प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूव करने का तरीका क्या है? फंडा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड आ जाए। क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड आ जाए। तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक, और देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास है LHS अगर मैं लेके चलूँ तो साइन की पावर 4 थीटा, ठीक, प्लस कॉस की पावर 4, ठीक है, कॉस थीटा की पावर 4 ये है। अच्छा अब देखो इसमें देखो एक टर्म आ रहा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारे पास है ही नहीं। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। क्या इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर अ पर्पस, कुछ पर्पस है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखो इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ पर्पस है लिखने का, भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं अपने से यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ माइनस का, अपने से मैंने लाया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बैलेंस कर दिया। ये सेम चीज़ लिखी है, देखो ये कट के वही बन जाएगा, तो सेम चीज़ है। लेकिन ये जो अंदर वाला बना है क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, दिस इज 1, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट है, उसको आपको लाना किसके बराबर, सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग में क्या रखना है, इस स्क्वायर रूट को आपको हटाना है, स्क्वायर रूट को आपको हटाना है। और स्क्वायर रूट कैसे हटता है, जब उसके ऊपर क्या आ जाए, उस टर्म के ऊपर क्या आ जाए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट को खा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट स्क्वायर को खा जाएगा। तो कहने का मतलब अपन लोग को चाहिए अंदर स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो तरीका क्या है, वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लोग के पास क्या है, अंडर रूट का 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अपन लोग के पास 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो इसको डियर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे डियर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डियर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो अपन लोग के पास क्या बचा, अपन लोग के पास बचा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक, इसमें आप पार्शियल डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू सेक थीटा। बताया था ना, कौन सा रिलेशन है ये आपका, कौन सा, जल्दी बताओ, है कैसा नहीं बताएंगे। अरे भैया 3 रिलेशन आपने पढ़ा है, ध्यान रखो, 3 रिलेशन आपके पास है, एक स्क्वायर रिलेशन, एक क्वोशिएंट रिलेशन, एक रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपने कौन सा यूज किया है, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक, और ये आपका क्वोशिएंट रिलेशन है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। क्या यही लाना था क्या, हाँ यही तो लाना था। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप होंगे आप अपने बुक से देखिए और आप बहुत आसानी से लगा लोगे। मैंने आपको सारे रिलेशन बता दिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आपको पता ही है आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, हमारे प्यारे से नंबर पे, दैट इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, एंड दैट इज www.visionpointns.co.in। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।